तुमको पता है क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है टू प्ले एट पोर्चुगल? दैट ही वोंट हैव हैरी मैग्वायर हेडबटिंग हिम। जोक्स अपार्ट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ पे पोर्चुगल के लिए, बिकॉज उनके होप्स आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड। दे हैव टू विन अगेंस्ट इटली, अदरवाइज दे विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नॉट बीइंग देयर एट द फीफा वर्ल्ड कप? बंदे ने आज तक कोई वर्ल्ड कप मिस नहीं किया है, एंड दिस कुड बी हिज लास्ट अपीयरेंस इन द वर्ल्ड कप, बिकॉज इसके बाद से यू नो कि एज इज कैचिंग अप टू हिम एंड नहीं पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में खेल पाए। सो बिकॉज you know that this guy is a fighter and he would want to do every single thing that he could do to qualify for the World Cup. भाई बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। इट इजंट सो इजी एज इट सीम्स, बिकॉज अगर देखा जाए तो पोर्चुगल के स्क्वाड के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मिस आउट हुए हैं। दे वोंट बी हैविंग देयर बेस्ट प्लेयर्स फॉर दिस गेम अगेंस्ट टर्की, जो ये प्लेऑफ खेलने वाले हैं। बिकॉज अगर इस प्लेऑफ में टर्की के अगेंस्ट ये जीतते हैं, देन दे विल बी प्लेइंग द फाइनल प्लेऑफ, दैट वुड बी अगेंस्ट इटली और नॉर्थ मैसेडोनिया। वो देखना पड़ेगा उन दोनों टीमों में से कौन क्वालिफाई करेगा, बट अभी करंटली थिंग्स हैव टू बी फोकस्ड अपॉन पोर्चुगल स्क्वाड। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेजर मिसेस के बारे में। कैंसेलो इज आउट of this game. Ruben Diaz, who is going to be a big miss, he's also out. And also talking about important defenders, Pepe is also out because he was tested positive for COVID. साथ ही साथ नेल्सन सेमेडो नहीं है यहाँ पे। रेनाटो सांचेज is going to be a very very big loss मेरे भाई। मतलब अगर पोर्चुगल की टीम को मैं खेलते देखता हूँ, so रेनाटो सांचेज is the guy who is the one of the best players on the pitch। ठीक है, अप टॉप क्रिस्टियानो रोनाल्डो scores the goals, रोनाल्डो मार लेगा वो गोल, बट जो रेनाटो सांचेज का वर्क रेट है इन द मिड ऑफ द पार्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड यू नो कि हाउ बिग अ मिस विल रेनाटो सांचेज बी इन दिस पर्टिकुलर गेम। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं मेजर कॉलअप्स के बारे में। ठीक है, ये प्लेयर्स तो मिस आउट हुए हैं, बट देन व्हाट आर द मेजर कॉलअप्स? यहां पे थियागो जालो ऑफ लिल has been called up for this game, a young defender. साथ ही साथ यहाँ पे गोंजालो इनासियो of Sporting Lisbon has also been called up for this tie. Cedric Soares है आर्सेनल के राइट बैक पोजीशन के लिए, and Vitinha of Porto, the 22-year-old central midfielder, has also been called up. But एक बार ध्यान देते हैं उन प्लेयर्स के ऊपर जो कि मिस आउट हुए हैं and who have also played before. Pedro Neto Podence of Wolverhampton, Pedro Gonçalves of Sporting CP, and Joao Palhinha, these are also missed out. ये नहीं सिलेक्ट हुए हैं, एंड यहाँ पे मैं सरप्राइज था व्हाई पेड्रो गोंजाल्वेज एंड पाल्हिना वरंट सिलेक्टेड। अगर आपके पास मिड में रेनाटो सांचेज नहीं है यार, देन पाल्हिना का तो होना बनता था। उनका आई नो कि स्पोर्टिंग सीपी पे ही इज नॉट द रेगुलर स्टार्टर, पिछले कुछ मैचेस से रेगुलरली ही हैजंट स्टार्टेड, ही हैज प्लेड कमिंग ऑफ द बेंच, बट आई बिलीव कि दिस गाय इज गुड, उसको रहना चाहिए था। बट देन क्या इसकी एब्सेंस और क्या रेनाटो सांचेज की एब्सेंस बहुत ज्यादा ट्रबल कॉज करेगी पोर्चुगल के लिए? भाई ये तो हमें देखना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीम फॉर्म। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, पोर्चुगल इज नॉट दैट गुड अ टीम राइट नाउ। ठीक है, देव गॉट ग्रेट प्लेयर्स, बट यू नो व्हाट डिड आई टेल अबाउट पोर्चुगल? Portugal are the PSG of internationals. Yes, मेरे भाई, because they've got great shitload of talents. They've got great players all over the pitch. Star power है, Joao Felix, Bernardo Silva, Jota. Defense में you've got Ruben Diaz, Cancelo. बहुत अच्छे players हैं. But then they are not able to play like that. पिछले मैचेस सर्बिया के अगेंस्ट they lost 2-1 and Serbia qualified for the World Cup. उससे पहले वाले मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट they drew 0-0. तो points were dropped. Things were made very very complicated. And यहाँ पे यार फर्नांडो सांटोस, yes he is there for 8 years. 2016 में यूरोस जीतने के बाद से उसने क्या उखाड़ा बताओ मुझे? What did he do so well that they kept him for the entire so many years, and also they are wanting to continue with him in the World Cup as well. फर्नांडो सांटोस क्या कहता है कि if we fail to qualify for the World Cup, I'll resign. अरे मेरे भाई, उस तक आना ही नहीं है, तेरे को पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था, because things aren't working out, because this guy doesn't have any clue कि how he has to play his national side. Having so many great players, you should be playing well. But that's the same question we ask with PSG, right? So यहाँ पे पोचेटिनो को हम क्वेश्चन करते हैं, फर्नांडो सांटोस को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, because when you have a squad जहाँ पे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, they should have got that chemistry. ब्रूनो फर्नांडेज एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कोई पेयरिंग वर्क नहीं करती है। जोआओ फेलिक्स वहाँ पे, we don't understand what he's doing over there. काफी सारी यंग प्लेयर्स भी, रफाल लियाओ, आंद्रे सिल्वा, भाई टैलेंट भरा पड़ा है, बट देन यू कैन सी देयर इज नो आउटपुट। सो अगर लाइनअप की बात करें तो पिछले कुछ मैचेस में फर्नांडो सांटोस ने 4-3-3 इस्तेमाल किया था। ही हैज आल्सो यूज्ड 4-2-3-1 एज वेल, बट गोइंग बाय द 4-3-3 मेरे हिसाब से दिस वुड बी द लाइनअप। रूई पैट्रिशियो आएंगे बिकॉज एंथोनी लोपेज इज आउट, बिकॉज लेटली ही
took himself out of the team because कोई injury issues थे उनको, तो Joseph Sa has come into his place. But given the form of Joseph Sa, I think यार उसको use कर सकता है Fernando Santos. I would want to go with Sa. पक्का से मैं तो उसको start करूंगा, but then रूई पेट्रिसियो हो सकता है स्टार्ट करे. राइट बैक पे देयर इज नो नेल्सन सेमेडो, तो वहां पे सेड्रिक सोआरेज खेलेंगे. डिफेंस में फॉन्ट एंड इनासियो को स्टार्ट मिलेगी एंड राफेल गुरेरो स्टार्ट करेंगे अहेड ऑफ नुनो मेंडेस. मिडफील्ड की अगर प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ी सी, पता है देखो, रूबेन नेवेज इज हैविंग अ ग्रेट सीजन विद वुल्वरहैम्पटन, ठीक है, बढ़िया खेल रहा है बंदा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है, ठीक है. तो काफी सारे क्लब्स है जो कि दे आर लुकिंग आउट फॉर रूबेन नेवेज. बट राइट नाउ मैंने एक न्यूज पढ़ी अभी कुछ देर पहले की न्यूज है दैट रूबेन नेवेज इज ऑल्सो आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाई. ही इज देयर इन द स्क्वाड बट इस टाई से वो आउट है, कोई एक इंजरी इशू है, समथिंग लाइक दैट, सो ही माइट नॉट प्ले. मेरे हिसाब से अगर रूबेन नेवेज अवेलेबल होते तो मैं उसको मिड में खिलाता अलॉन्ग विथ मोटिनियो, बट देन ही इज नॉट देयर, तो डेनिलो एंड मोटिनियो की पेयरिंग होगी मिड में, एंड देन ब्रूनो फर्नांडिस अप टॉप. राइट विंग पे सिल्वा, रोनाल्डो एंड डिएगो जोटा ऑन दैट लेफ्ट विंग साइड. बट सब्स में अगर तुम देखोगे देव गॉट गुड लैड्स, विलियम कार्वालियो है, ओटावियो है, राफेल लियो है, जो फिलिक्स, गोंजालो गुएदेस, आंद्रे सिल्वा, मथास नूनियस, प्लेयर्स ही प्लेयर्स बड़े हुए हैं. तो भाई तुम देख सकते हो कि देव गॉट अ ग्रेट स्क्वाड, बट नाइदर ऑफ द प्लेयर्स आर एबल टू डू समथिंग जो कि इस टीम को एक एक आइडेंटिटी दे पाए. कोच इज नॉट हेल्पिंग प्लेयर्स. क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्स अप टॉप, ही स्कोर्स अ गोल, दैट्स इट. रेनाटो सांचेज मिड में वर्क करते हैं, रूबेन दियाज डिफेंस में काम करता है, दैट्स इट. बट यू डू नॉट गेट टू सी दैट होलसमनेस, दैट केमिस्ट्री फ्रॉम दिस टीम. बट अगर उसी साइड अगर टर्की की बात किया जाए, व्हाई आर वी थिंकिंग ऑफ इट लाइक दिस कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम. इजी नहीं होगा. अगर ये पोर्चुगल की टीम ढंग का फुटबॉल खेलती तो यू वुड से कि यार ऑन पेपर इनकी टीम ये स्मैश कर देगी टर्की को, पक्का से. बट जिस हिसाब का उनका फॉर्म रहा है ना मेरे भाई, यू कैन नॉट से दैट प्रोबेबली एक अपसेट भी हो सकता है. तो टर्की बोस्ट ऑफ अ गुड डिफेंस, ठीक है, उनके पास डिमारल है, सोयुंचू है, अब टॉप चिंगिज उंडर है उनके पास, हकान चालानोग्लू है, बुरेक यिल्माज है, तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वहां पे. टर्की के लास्ट 4 मैचेस की अनबीटन रन चल रही है. पिछले मैचेस में उन्होंने मोंटेनेग्रो को 2-1 हराया, उससे पहले 6-0 गिब्राल्टर को हराया, उससे पहले 2-1 लाटविया को हराया. बट पोर्टुगल वुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर देम, बिकॉज सबसे पहले तो ये पोर्टुगल के होम पे हो रहा है ये मैच, दैट्स द रीजन व्हाई इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ फॉर टर्की. बट देन देखो टर्की की जहां तक बात है ना, यू गाइस रिमेंबर कि यूरो स्टार्ट होने से पहले हमने टर्की को क्या कहा था, डार्क हॉर्स है. तो क्यों कहा था? दे शोड अस समथिंग, दे शोड अस दैट दे कैन बी द डार्क हॉर्स. उनके पास वो टीम है दैट दे कैन कॉज एन अपसेट. बट हालांकि उन्होंने खराब खेला पूरे यूरोज में, बट देन अगेन दैट स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस उस टीम का तो बना हुआ है ना. दे कैन नॉट परफॉर्म इन द यूरोज, वोंट दे बी फायर्ड अप दैट दे हैव टू डू समथिंग, एंड दिस इज देयर चांस. जितना चांस यहाँ पे पोर्चुगल का है क्वालिफाई करने का, उतना ही चांस यहाँ पे टर्की का भी है. सो दे विल बी गिविंग देयर एवरीथिंग मेरे हिसाब से. नाउ जस्ट एक बात बस यहाँ पे लास्टली अबाउट रोनाल्डो मिसिंग आउट ऑन द वर्ल्ड कप. भाई दिस वुड बी द वर्स्ट थिंग फॉर रोनाल्डो फैंस टू सी हिम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इवन फॉर रोनाल्डो, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि तुम देख रहे हो क्लब फॉर्म में, चैंपियंस लीग से बाहर है, ठीक है, प्रीमियर लीग की रेस से बाहर है, एफए कप एंड बाकी टूर्नामेंट्स से भी आउट हैं. कोई श्योरिटी नहीं है कि टॉप 4 बनेगा कि नहीं बनेगा. सो फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर्टिकुलरली मेरे भाई, पर्सनली दिस लैड इज अ विनर एंड ही वुड हेट इट नॉट टू बी देयर इन द फीफा वर्ल्ड कप. एंड फीफा वर्ल्ड कप कितना अधूरा लगेगा कि यार अ गोट लेवल प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट गोना बी देयर. उसके लिए इट्स गोना बी अ पर्सनल इशू. He'll take it up, he'll take it as a challenge. तो भले ही टीममेट्स उस लेवल पे नहीं खेल पा रहे, he would be fired up कि यार नहीं मुझे कुछ करना है. And you know कि क्रिस्टियानो is that kind of a leader जो कि पिच पे होने से ही he spreads his leadership and भाई टीम ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करती है. So we expect that, we hope that Cristiano would do that. And again same thing goes back to the team chemistry. क्या अकेले कितना कर पाएगा, वो तो अकेले थोड़े ना रन लेके बॉल ड्रिबल करके गोल मार पाएगा. So the team has to work on that level. अब 7 दिन में फर्नांडो सांटोस क्या कर देगा चेंजेस, भाई ये बहुत मुश्किल है बताना. एंड यू नो देयर क्वालिफिकेशन जस्ट हैंग्स बाय अ थ्रेड. बट इफ यू टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन, आई एम गोना से कि पोर्चुगल जीत रही है 2-0. पोर्चुगल जीत रही है मैच 2-0 मेरे हिसाब से. बाकी साथ ही साथ दूसरे मैच की बात भी कर ले यहाँ पे. अगर इटली नॉर्थ मैसेडोनिया के अगेंस्ट खेलने वाली है, इटली कौन सा बड़ा अच्छा कर रही है भाई, ये भी टाई बहुत इंटरेस्टिंग होगी. बिकॉज इटली के अगर तुम देखोगे तो फेडरिको किएजा इज आउट, ऑल्दो कि चिलिनी एंड बोनुची आर देयर इन द स्क्वाड, but they are not fit for this tie. They might not end up playing in this particular game. So अब यहाँ पे मेजर मिसेस की अगर तुम बात करो तो डी लोरेंजो ही है जो कि आउट है, राइट बैक उनका. अपार्ट फ्रॉम हिम कोई और से मेजर मिसेस नहीं है इटली के लिए.
बट इनका भी क्वालिफिकेशन यार इतना ईजी नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी सीरियस। 2018 में दे डिडंट प्ले इन द फीफा वर्ल्ड कप एंड भाई कभी ऐसा हुआ नहीं है कि बैक टू बैक इटली 2 वर्ल्ड कप्स में ना खेले। 1958 में दे वो आउट, बट 62 में दे अगेन क्वालिफाई, ठीक है, बट उनका फॉर्म नहीं अच्छा चल रहा है मेरे भाई। सिर्फ 2 विन से पिछले 7 मैचेस में फॉर इटली। इनमें एक और लॉस है दैट हैपेंड इन दी यूएफा नेशंस लीग में स्पेन के अगेंस्ट 2-1 लॉस थी फाइनल्स में। उसके बाद से ड्रॉ थे स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड के अगेंस्ट ड्रॉ थे। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। तो यूरोपियन चैंपियंस एक तरफ और एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल, एक स्टार स्टडेड टीम भाई साहब ओफ। बट अगर नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करनी है भाई तो यार नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात थी फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर द यूरोस, ठीक है, एंड दे कुडंट डू गुड ओवर देयर, बट स्टिल इट वाज अ ग्रेट डील फॉर देम टू प्ले एट दैट सच अ बिग स्टेज। एंड यहाँ पे भी अगेन दे आर ड्रीमिंग, दे आर फ्री टू ड्रीम भाई। उनके लिए वर्ल्ड कप इज इन साइट। वो अगर पुल ऑफ कर लेते हैं इटली के अगेंस्ट विन जो कि अच्छे फॉर्म में नहीं है, दे कैन क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। उनके लिए इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। सो दे विल बी गिविंग देयर ऑल, पता है, दे विल बी गोइंग एट इट। इटली के अगेंस्ट तो वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बाकी अगर उनके फॉर्म की बात करो तो 7 गेम्स में पिछले सिर्फ 1 लॉस है उनकी, 4 क्लीन शीट्स ऑलरेडी आ चुकी है। इट्स काइंड ऑफ अ हार्ड टीम टू ब्रेक। डिफेंसिव एक सॉलिड टीम है और स्पेशली इसको आप कह सकते हो बिकॉज पिछले अवेलेबल 12 पॉइंट से दे हैव वन 10 पॉइंट्स, ठीक है। बट एक और बात है, इटली का रिकॉर्ड एट होम हैज बीन गुड। इटली ने कभी होम पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर हारा नहीं है। लास्ट टाइम दे प्लेड अगेंस्ट नॉर्थ मैसेडोनिया, इट वाज अ 1-1 ड्रॉ। बट इटली की अगर स्क्वाड की बात करो तो यहाँ पे कोई बड़े मिसेस तो नहीं है, बट दे हैव बीन फ्यू न्यू एंट्रीज जिनके बारे में बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। जुआओ पेड्रो हैं कैग्लियारी के, द 30-year-old स्ट्राइकर, जो कि इस साल सीरिया आ में 10 गोल्स मार चुके हैं। फिलिपे लुइज ऑफ लाजियो और मैटिया जसाग्नी एंड जियालुका स्कमासा, दिस इज द लैड जिसको सब कोई ध्यान रख रहा है आजकल। ही वाज लिंक्ड विद यूवेंटस एज वेल, बट स्कमासा इज हैविंग अ गुड सीजन। उसने 13 गोल मारे हैं इस सीजन 28 मैचेस में। सो एक अच्छा स्ट्राइकर है, काफी यंग प्लेयर है यहाँ पे। मारियो बैलोटेली नहीं आया स्क्वाड में, ठीक है, ही वाज देयर, ट्रेनिंग वेनिंग किया, बट बैलोटेली स्क्वाड में नहीं आया। बट आगे जनीलो है, लोरेंजो इंसिग्ने है। लाइनअप मैं आपको बताता हूँ, लाइनअप देखो मेरे हिसाब से डोनारुमा रहेगा, राइट बैक पे फ्लोरेंजी रहेंगे, डिफेंस में आई थिंक यार बास्टोनी एंड मांचिनी ही खेलेंगे बिकॉज चेलिनी एंड बोनुची को रिस्क नहीं करेगा कोच। लेफ्ट बैक पे एमरसन रहेगा। मिड में जहां तक बात है यार देखो, लोकाटेली है, बरेला है, जॉर्जिनो है, वराटी है, बट आई थिंक लोकाटेली वुड बी आउट और ये 3 बनाएंगे मिडफील्ड की पेयरिंग। बाकी अप टॉप बराडी खेलेगा, चिरो इमोबिले एंड इंसिग्ने। सो ये होगी हमारी लाइनअप फॉर इटली। बट यहाँ पे 1-2 चीजें हैं जो कि मैं बात करना चाहता हूँ फॉर चेलेनी एंड बोनुची, ठीक है भाई। देखो दे आर वर्ल्ड क्लास, बट चेलेनी 38 है, बोनुची 35 है। यू कैन नॉट बेस योर टीम स्कोर ऑन 2 players who cannot be consistent, who are consistently injured, ठीक है। they would be world class legendary defenders, one of the best pairings, but then मेरा यही क्वेश्चन है, if they are not fit to play in such a crucial game, why is the team dependent on them so much? तो यहाँ पे मुझे लगता है रॉबर्टो मांचिनी को वो नया क्रॉप ऑफ डिफेंसिव लाइन लाना पड़ेगा, लाइनअप करना पड़ेगा एंड उन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट इवन नो कि अगर इटली क्वालिफाई करती भी है तो विल दे बी फिट टू प्ले इन द वर्ल्ड कप, राइट। बाकी अब अगर बात करते हैं यार दोनों टीमों के क्वालिफिकेशन की, सो which would be the team जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी इस फीफा वर्ल्ड कप को? वुड इट बी पोर्टुगल्स अवेलेबिलिटी और वुड इट बी इटलीज? क्या लगता है आपको, हु डू यू थिंक वुड क्वालिफाई? अगर अब इटली अपना गेम जीतती है, जो मुझे लगता है कि नॉर्थ मैसेडोनिया को वो जीत जाएंगे, मुझे भी लगता है एक 2-0 या 2-1 की विन इटली ला सकती है, बट देन एवरीथिंग वुड हैंग अराउंड दैट फाइनल बिटवीन पोर्चुगल एंड इटली यार। तो आप किसको देखना पसंद करोगे यार? बिकॉज एक तरफ है यूरोपियन चैंपियंस और एक तरफ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल, यू नो, दोनों ही बहुत बड़े मेजर मिसेस होंगे। बट देन कौन सी वो टीम है जो कि इस वर्ल्ड कप को बेहतरीन बनाएगी? वुड इट बी अ स्टार स्टडेड लाइनअप ऑफ पोर्चुगल और वुड बी द यूरोपियन चैंपियंस इटली? बट बिकॉज दोनों ही ने खराब खेला है, मेरे भाई, बट कोई एक को तो जाना होगा। सो अकॉर्डिंग टू यू विच टीम वुड बी गोइंग ओवर देयर यार? So do let me know everything in the comments down below yaar. That was the preview for both the games. If you liked the video, do drop a like and subscribe to the channel. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.